तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रत। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट क्या होता है? फैक्ट का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो मैंने थोड़ा सा पूरा कलेक्शन किया है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुका है। तो इसी में से भी कुछ एक दो क्वेश्चन आगे एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। तो इसीलिए वैसे फ्रिक्वेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आज इस सेशन में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द कलर ऑफ द आउटर कटेक्स ऑफ द किडनी। तो आप लोगों को पता होगा किडनी हमारा क्या है, जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट पहला ऑर्गन जो होता है, मेन जो ऑर्गन होता है, दैट इज द किडनी। तो ये बीन शेप्ड किडनी दो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इट हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द यूरिन। तो होल टोटल हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात किया था 180 लीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड हियर। तो इसमें से क्या होता है ना, इसमें तीन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलस, जो कि आप लोग बोलते हो ये मतलब बहुत सारे कैपिलरीज जॉइन होके ये जो ग्लोमेरुलस बनता है। तो इसमें क्या होता है ना, फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है, कुछ चीज़ें जो होते हैं ये फिल्ट्रेट होके आ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट होता है रीअब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये होता है। किस चीज़ में होता है? नेफ्रॉन में होता है। ये जो ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, ये सब वगैरह नेफ्रॉन्स के पार्ट्स हैं। तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का एक एक टुकड़ा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। तो ये हो गया, हम लोगों ने बात कर लिया थोड़ा सा किडनी के बारे में। लेकिन आप लोगों को पता होगा किडनी जो ऑर्गन है, आप लोगों ने देखा होगा एनाटॉमी क्लास में, उसका जो कर्टेक्स होता है, उसका बाहर का सरफेस जो होता है वो कर्टेक्स होता है, एंड इनर का सरफेस जो होता है वो दैट इज कॉल्ड एज मेडुला। द क्वेश्चन हियर इज द आउटर कर्टेक्स ऑफ द किडनी, उसका क्या कलर है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है गाइस, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है रेड, येलो, उसके बाद दिया गया है रेडिश ब्राउन, एंड उसके बाद आप लोगों को दिया गया है येलोइश ग्रीन। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगता है, मतलब क्या ही लगता है कि ये जो आउटर कर्टेक्स ऑफ द किडनी, इसका जो है कलर जो है ये कौन सा हो सकता है? आप लोगों ने इसको एनाटॉमी क्लास में, एनाटॉमी प्रैक्टिकल में देखा होगा। अगर नहीं भी देखा होगा तो थियोरेटिकल पार्ट में इसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो फिर चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर। द आउटर कर्टेक्स ऑफ द किडनी जो होता है रेडिश, यानी रेड हमारा ब्लड रिलेटेड होता है, ठीक है। ब्लड हमारा जो होता है ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, इट इज रेड इन कलर, राइट। तो इसमें से इसको अच्छे से याद रखने के लिए आप सोच सकते हो कि रेडिश ब्राउन, राइट। तो ये किडनी का कलर होता है। तो फिर चले चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड, इट मीन्स दिस इज ए ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स सलाइवा। तो सलाइवा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे माउथ में, राइट। तो सलाइवा इट कंटेन्स द एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज और अदरवाइज कॉल्ड एज टाइलिन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो सलाइवा में क्या कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है? सो दैट इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज और अदरवाइज कॉल्ड एज टाइलिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। तो पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि कितने सलाइवरी ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे 3 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अगर इस 3 ग्लैंड का नाम आप लोगों को नहीं पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लिखिए कि ये जो 3 ग्लैंड जो होते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड का जो 3 टाइप्स का सलाइवरी ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सारे हम लोग देख लेते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, एज वेल एज लारिंग्स। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइज, ये जो 4 ऑप्शन मैं बता चुकी हूँ, इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा, जो कि एक स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है? पहला तो होना चाहिए सलाइवरी ग्लैंड होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एज वेल एज लैरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये 4 चीज़ों को आप लोगों को पहले से अच्छे से जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यानी मैंडिबुल के नीचे हमारा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एंड उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड एज वेल एज सब लिंगुअल ग्लैंड। तो लैंग्वेज आप लोगों का कहाँ से निकलता है? टोंग से, उसके नीचे जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सब लिंगुअल ग्लैंड।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या हो जाएगा? सबलिंगुअल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो फिर इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो आरबीसी होता है रेड ब्लड कार्पस्कल्स, रेड ब्लड सेल्स, एज वेल एज वी कैन से इट एज एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, आरबीसी को काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूबर चैम्बर में हम लोग डब्ल्यूबीसी या फिर आरबीसी को काउंट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ऐसा कौन सा फ्लूइड है हम लोग यूज़ करते हैं फॉर आरबीसी काउंट? तो आरबीसी डाइल्यूटिंग, आरबीसी का डाइल्यूशन करने के लिए हम कौन सा फ्लूइड ऐसा यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है आप लोगों का हीम्स फ्लूइड, डेसीज फ्लूइड, टॉयसन्स फ्लूइड, एज वेल एज ऑल ऑफ द एबव। तो ऐसा इसमें कौन सा आंसर है जो कि हो जाएगा आप लोगों का, आरबीसी को हम लोग डाइल्यूट करने के लिए ये वाला फ्लूइड को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स यानी ल्यूकोसाइट का डाइल्यूटिंग फ्लूइड का नाम होता है टॉक्स फ्लूइड, TURKS, टॉर्क्स फ्लूइड होता है। हम लोग यूज़ करते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड फॉर डब्ल्यूबीसी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आरबीसी के लिए। तो आरबीसी के लिए ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं? टॉयसन्स फ्लूइड, हीम्स फ्लूइड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन गाइज यहाँ पे सिर्फ हीम्स फ्लूइड को देख के आप उसको टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि MCQ का जो आंसर होता है उसको हम लोग थोड़ा सा कभी कभार ना, जब हमको 100% आंसर पता होता है तब उसको हम टिक करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड करके कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उसमें से भी मल्टीपल चॉइस का आंसर हम गेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को मिलेंगे। मैं ये पूरा 100% तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को थोड़ा सा ऑल ऑफ द एबव जो आंसर होता है 50% जो होता है ये सही हो जाता है। अगर आपको पता है हीम्स फ्लूइड, तो थोड़ा सा इधर उधर करके ये जो डेसिस फ्लूइड एज वेल एज टॉयसन्स फ्लूइड को भी देखिए। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का ये जो दोनों फ्लूइड का नाम सुना भी नहीं होगा ना, तो भी कभी कभार आप लोगों को ऑल ऑफ द एबव आंसर को चूज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों को पता चला कि जितने सारे क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द एबव दिया है आप लोग उसको टिक कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे एटलीस्ट जहाँ पे ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन दिया है, आपको उसको थोड़ा सा वेरीफाई और रीचेकिंग करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव, यानी टॉयसन्स फ्लूइड, हीम्स फ्लूइड एज वेल एज डेसिस फ्लूइड। ये तीन फ्लूइड जो होते हैं ये आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होते हैं। ये तीन फ्लूइड का नाम आप लोगों को याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इज कॉल्ड एज हैंसेंस बैसिलाई। तो बैसिलाई आप लोगों को पता होगा, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू कोकाई एंड बैसिलाई। कोकाई आर सर्कुलर ओवल स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स, बैसिलाई आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। तो बैसिलाई में यहाँ पे पूछा गया है ये कि हैंसेंस बैसिलाई हम लोग किसे बोलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, माइकोबैक्टीरिया के लिए हम लोग AFB एसिड फर्स्ट स्टेनिंग करते हैं, बिकॉज दीज आर एसिड फर्स्ट बैसिलाई। तो ऐसे ही हैंसेंस बैसिलाई हम लोग किसे बोलते हैं? ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री व्हिच कॉजेस लेप्रोसी, टॉक्सोप्लाज्मा गंडाई, एंड नेक्स्ट आप लोगों को फाइनली दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस। का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ट्यूबरकुलोसिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस या फिर टॉक्सोप्लाज्मा, या फिर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पे जो दिया गया है दैट इज द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग हैंसेंस बैसिलाई। ठीक है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप लोग सोचिएगा इसको। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल स्पेसिमेन सस्पेक्टेड कंटेनिंग विब्रियो कॉलरी। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। विब्रियो कॉलरी विच कॉजेस कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा डिजीज ये कॉज करता है, डायरिया होता है इसमें। तो वहाँ पे पूछा गया है, सपोज एक पेशेंट का जो है स्टूल स्पेसिमेन आप लोगों को लेना है लेबोरेटरी में।
तो आप लोगों को सस्पेक्ट हो रहा है, यानी आप लोग डाउट कर रहे हैं कि इस जो स्टूल स्पेसिमेन में विब्रियो कॉलेरी ऑर्गेनिज्म रह सकता है। सो व्हाट विल यू डू? तो आप लोगों को क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडिया है? ट्रांसपोर्ट मीडिया यानी ऐसा मीडिया होता है जहाँ पे आप लोग उस स्पेसिमेन को, इसको ऐसे ट्रांसपोर्ट करोगे जहाँ पे आप लोगों का जो ओरिजिनल कंडीशन है, जो बैक्टीरियल एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होगा या फिर जो बैक्टीरिया वहाँ पे होगा उसका डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, दिस आर कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट मीडिया। एक ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरमेंटल कंडीशन होता है उस मीडिया के अंदर में जो कि वो वाला बैक्टीरिया जो है उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ना ही जो एक्स्ट्रा माइक्रोबियल फ्लोरा का ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट मीडिया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है विब्रियो कॉलेरी अगर आप लोग सस्पेक्ट कर रहे हो तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज़, ऐसा मीडिया जो है, ऐसा ट्रांसपोर्ट मीडिया है हमको लेना चाहिए। ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। स्टुअर्ट्स मीडियम, पाइक्स मीडिया, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन मीडियम। तो थोड़ा सा इसमें से आप लोगों को देखना पड़ेगा। पाइक्स मीडिया, दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्ट मीडिया। स्टुअर्ट मीडिया, दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्ट मीडिया। थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्ट मीडिया, लेकिन ये होता है अगर, मतलब यानी होता है ब्रोथ यानी लिक्विड मीडिया। और उसके बाद आप लोगों को दिया गया है सलाइन मीडियम। तो जैसे कि आप लोग थोड़ा सा इसमें अगर दिमाग लगाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग स्टूल स्पेसिमेन को कैसे सलाइन माउंट करके हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा ये जो लिंक है, ये लिंक आप उसमें से इसको ले आइए। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन मीडियम, दिस इज द ट्रांसपोर्ट मीडिया फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्टूल स्पेसिमेन व्हिच यू आर सस्पेक्टिंग दैट विब्रियो कॉलेरी मस्ट बी देयर। ठीक है, तो ये होता है इसका सिलेक्टिव मीडिया। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, pH ऑफ बफर्ड डिस्टिल वाटर इन लिस्मन स्टेन। तो लिस्मन स्टेन होता है विच इज़ यूज्ड इन द हेमाटोलॉजी लैब। तो किस लिए यूज़ होता है? तो लिस्मन स्टेन करके हम लोग देखते हैं डीसी काउंट यानी डिफरेंशियल काउंट। डिफरेंशियल काउंट में हम लोग देखते हैं LBC यानी ल्यूकोसाइट्स के जो न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एज वेल एज मोनोसाइट, उसका काउंट करते हैं हम लोग देखते हैं। तो डीसी काउंट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल काउंट। तो डिफरेंशियल काउंट करने के लिए हम लोग लिस्मन स्टेन यूज़ करते हैं। लेकिन गाइस क्या आप लोगों को पता है लिस्मन स्टेन का प्रोसीजर क्या है? अगर आप लोगों को याद नहीं है थोड़ा सा जाके याद कर लीजिए। पहला हम लोग यूज़ करते हैं लिस्मन स्टेन फॉर 2 to 3 minutes और उसके बाद वी ऐड distilled water. लेकिन question here is what is the pH of the distilled water which is used for Lisman staining? क्योंकि बहुत सारे स्टेन के लिए भी हम लोग distilled water यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली यहाँ पे पूछा है फॉर Lisman staining distilled water का pH जो है वो कितना होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बता देती हूँ कुछ चीज़। तो आप अगर एक छोटे मोटे लैब में काम किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा लिस्मन स्टेन जो आता है, जब आप कमर्शियली अवेलेबल लिस्मन स्टेन लाते हैं, ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने जैसे कि 7.0, 7.2, 6.8 एज वेल एज 7.4। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है जल्दी जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज अ 6.8। 6.8 हो जाएगा pH ऑफ द डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा कि ड्यूरिंग डोनर स्क्रीनिंग पर्सन्स हैविंग हिस्ट्री ऑफ मलेरिया शुड बी अवॉइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ। तो अगर आप किसी को मलेरियल इन्फेक्शन हुआ है तो फिर मलेरिया का जो आप लोगों को पता होगा 4 स्पीसीज होते हैं विच कजेस मलेरियल डिजीज। दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम ओविल एज वेल एज प्लाज्मोडियम मलेरी, और एक होता है मंकी से जो आया है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम नॉलेसी। तो ये जो 4 प्लाज्मोडियम स्पीसीज हैं इसमें से ये क्या कॉज करते हैं? ये दे कॉज मलेरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है अगर कोई भी डोनर हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं फॉर व्हाट? फॉर ब्लड। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा ब्लड बैंक में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड डोनर होता है जो कि ब्लड देने वाला होता है, तो उसका हम लोग पहले तो होता है स्क्रीनिंग करते हैं, उसका वेट, उसका एज, उसका फिर उसका देखते हैं हीमोग्लोबिन,
और उसके देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उसके अंदर में कुछ है कि नहीं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस वगैरह। तो ये सारा चीज़ स्क्रीनिंग करने के टाइम पे हम लोग ये भी देखते हैं उसको मलेरिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मलेरिया अगर हुआ है उसको, तो फिर कितने दिन तक ही और सी शुड नॉट गिव ब्लड, मिनिमम कितना दिन तक उसको अवॉइड करना चाहिए फॉर गिविंग द ब्लड। तो ऑप्शन सारे जैसे कि आप लोगों को दिया गया है 2 ईयर्स, 6 मंथ्स, 3 ईयर्स एज वेल एज लाइफ लॉन्ग वो नहीं दे सकता। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आप लोगों के लिए बना सकूं, ठीक है। तो मलेरिया के बारे में अगर मैं बताऊं तो मलेरिया जो होता है ये कहाँ पे होता है, मेनली जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन होता है। तो फर्स्ट जो स्पोरोजर्स होते हैं मस्क्यूटो से आके ये डायरेक्टली एंटर्स टू द ब्लड स्ट्रीम एंड उसके बाद ये एंटर कर जाते हैं हमारे हेपेटिक सेल्स में। तो वहाँ पे स्कीजॉन्स बनते हैं, स्कीजॉन्स विल रिलीज मेरोजॉइड्स। अगर आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम याद होगा तो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा। तो स्कीजॉन्स विल रिलीज मेरोजॉइड्स, तो इट विल देन एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम में जाके इट अफेक्ट्स द मेनली आरबीसीज। तो आरबीसी कंटेन करता है हमारे हीमोग्लोबिन, राइट। तो अगर आरबीसी ही अफेक्टेड है तो वो जो ब्लड डोनर होगा, क्या ये सही रहेगा कि ही और सी विल गिव ब्लड टू समवन? तो ये सही नहीं होगा। इसीलिए जो पर्सन को होता है मलेरिया उसको कुछ दिन तक अवॉइड करना चाहिए फॉर ब्लड डोनेशन। तो कितने दिन तक अवॉइड करना चाहिए? 2 ईयर्स, 6 मंथ, 3 ईयर्स या लाइफ लॉन्ग। सो द ऑप्शन नंबर सी दैट इज 3 ईयर्स तक उसको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए ब्लड देने से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होने के बाद चले चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी फ्रिक्वेंटली एक आस्क्ड क्वेश्चन है। enzyme estimation in semen sample to analyze secretory function of prostate। तो प्रोस्टेट जो हमारा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी में, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से आप लोगों का ये अच्छे से सिक्रेशन फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं, उसका सिक्रेटरी फंक्शन सही से चल रहा है कि नहीं, ऐसा कौन सा एंजाइम है उसमें से पता चलता है। तो ऑप्शन है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, पेप्सिन एज वेल एज अमाइलेज। तो ये चारों के चारों क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अगर हम लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा कि सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, तो हम लोगों को कैसा कौन सा एंजाइम को देखना पड़ेगा, कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसको हम लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फॉर द सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चारों के चारों एंजाइम्स हैं। पेप्सिन कहाँ से सिक्रेशन होता है, ये क्या काम करता है? अमाइलेज कहाँ से सिक्रेशन होता है, क्या काम करता है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज कहाँ से सिक्रेशन होता है, क्या काम करता है? एज वेल एज सेम विद द एसिड फॉस्फेटेज। तो पेप्सिन इट विल डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, सिक्रेशन होता है स्टोमक में। नेक्स्ट होता है अमाइलेज, सिक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रीज। लेकिन प्रोस्टेट से इसमें से कौन सा एंजाइम सिक्रेशन होता है? प्रोस्टेट से इसके अंदर में जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज एसिड फॉस्फेटेज, ये वाला एंजाइम सिक्रेशन होता है। तो इसीलिए ये वाला एंजाइम को ही हम लोग एनालाइज करेंगे फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओनली सेल इन CSF, CSF होता है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आप लोगों के ब्रेन में एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है CSF में हमारा स्पेसिफिकली एक ही सेल प्रेजेंट होता है। सो उस सेल का नाम क्या है? तो उस सेल का नाम है RBC, उस सेल का नाम है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स इज ए टाइप ऑफ WBC, lymphocyte is also a type of WBC, monocyte is also a type of WBC, whereas ऑप्शन नंबर ए पे आप लोगों को दिया गया है RBC दैट इज रेड ब्लड सेल्स। तो आप लोगों को क्या लगता है इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा सेल है विच ओनली प्रेजेंट इन CSF, CSF के अंदर में यही सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज द लिम्फोसाइट्स। तो lymphocyte is the only cell which is present in the fluid of the cerebrospinal fluid or CSF.
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हेन एंटायर सीबीसी इज सप्रेस्ड ड्यू टू ईदर एनीमिया, इन्फेक्शन और हीमोरेज इज कॉल्ड एज। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। बहुत ही चीज़ों को लेके ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। तो व्हेन एंटायर सीबीसी इज सप्रेस्ड, सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी ब्लड सेल्स हमारा पूरा कम हो जाना। तो ब्लड सेल्स हमारे क्या क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड कर्पस्कल्स होते हैं, प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट्स भी होते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें कम हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आरबीसी का क्या काम होता है। व्हाट डू आरबीसीज डू? तो आरबीसी का काम होता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि आरबीसी कंटेन्स द हीमोग्लोबिन। ठीक है, इट कंटेन्स द हीमोग्लोबिन, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है आरबीसी का काम। नेक्स्ट आता है आप लोगों का डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड कार्पस्कल्स और अदरवाइज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। इसका काम होता है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, इट विल एक्ट लाइक आर्मी, हमारे बॉडी का ये आर्मी कहलाता है, एंड इट विल अटैक दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द पैथोजेंस विच कॉजेस द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये इनको इन्फेक्शन के लिए हेल्प करता है डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो अगर थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, अगर कहीं पे भी आपका अगर वुंड होता है तो ये रिफिल नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा, क्योंकि बिना प्लेटलेट के ये फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे और क्लॉट नहीं करेगा, तो ऐसे ही ब्लीडिंग होता रहेगा, यानी इन केस ऑफ हीमोरेज। तो यहाँ पे पूछा गया है इधर एनीमिया। एनीमिया होता है आप लोगों का हीमोग्लोबिन कम हो जाना, यानी आरबीसी कम हो जाएंगे तो एनीमिया होता है। इन्फेक्शन हो जाना, डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे तो इन्फेक्शन होता है। और हीमोरेज यानी प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो हीमोरेज हो सकता है। तो ये तीन चीज़ होता है ड्यू टू द सप्रेस ऑफ सीबीसी और कंप्लीट ब्लड काउंट। तो अगर सीबीसी पूरा कम हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि आप लोगों का न्यूट्रोफिल्स के लिए होता है, यूसिनोफिल्स के लिए होता है, उसके बाद आप लोगों का लिम्फोसाइट के लिए होता है, उसके बाद आप लोगों का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इस तीन चीज़ का कम हो जाएगा। जैसे कि थ्रोम्बोसाइट अगर कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। वैसे ही लिम्फोसाइट अगर बढ़ जाएंगे, लिम्फोसाइटोसिस होता है। न्यूट्रोफिलिया, यूसिनोफिलिया अगर बढ़ जाते हैं, कम जो हो जाते हैं, तो ऐसा इन लोगों का नाम होता है, ये कंडीशन होता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा सीबीसी अगर सप्रेस हो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है, आप लोग ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए देखते हैं जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, किन लोगों को ये वाला क्वेश्चन का आंसर पता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है वो बायो में दिया गया है। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पैनसाइटोपेनिया। ठीक है, थैंक यू।